आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। दिल्ली और एनसीआर में बीती रात जोरदार बारिश हुई। 3 घंटे की मूसलाधार बारिश से उमस और गर्मी से तो लोगों को राहत मिली, लेकिन सड़कों की अगर हालत देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि घुटनों तक पानी भरने की वजह से ट्रैफिक में रफ्तार पूरी तरह से सुस्त हो गई। चंद घंटों की बारिश ने पूरी दिल्ली को किस तरीके से दरिया बना दिया, वो तस्वीरें देखिए जरा। दिल्ली वालों ने पूरी रात के बाद सुबह सुबह तक भारी बारिश का यही बेकाबू मंजर देखा। हर तरफ पानी पानी और सिर्फ पानी। सड़क से लेकर फुटपाथ तक पानी, गली से लेकर रोड तक पानी। ये वही दिल्ली है जो कल तक गर्मी को लेकर शिकायत कर रही थी, लेकिन चंद घंटों की बारिश से दिल्ली जैसे दरिया बन गई और आपको जाना है तो डूब कर ही जाना है। कुदरत का ये कायदा है कि बारिश होगी, दिल्ली में भी होगी, लेकिन इस बरसात में सरकारी नियम हर साल तनिक भी नहीं बदलते। सरकारी कायदे तो जैसे इस बारिश में हर साल डूबते हैं, बह जाते हैं, लेकिन हालात नहीं बदलते। अब आपको दिखाते हैं वो इलाके जो हर बार हर बारिश में डूबते हैं, लेकिन सरकार के पास यहाँ के लिए जैसे कोई योजना नहीं। आईटीओ के आगे मिंटो ब्रिज, ये वो इलाका है जो हर बार की मंझोली बड़ी बारिश में डूबा डूबा रहता है। हर बार पानी की ये तस्वीर दिखती है और आज भी दिल्ली वाले यहाँ से डूबे डूबे से चले जा रहे हैं। यहाँ की जो आप तस्वीरें देखेंगे वो बेहद ही हैरान करने वाली हैं। पानी घुटनों से ऊपर का है, लेकिन आगे ज्यादा हम जा नहीं सकते हैं। खतरे का निशान यहाँ पर है, लेकिन मिंटो ब्रिज का हाल भी देख लीजिए। बैरिकेड्स लगा के मिंटो ब्रिज के रास्ते को रोकना पड़ा है, आने जाने पर पाबंदी लगाई गई है। और यहाँ पर जिस तरीके से जलभराव की तस्वीर नजर आ रही है वो ये बताता है कि पिछली काफी देर से यहाँ पर किस तरह के इंतजाम जल निकासी के लिए किए गए होंगे। पुल प्रहलादपुर से लेकर मिंटो ब्रिज, धौला कुआं, आजादपुर, एम्स के पास का इलाका, लाजपत नगर में हर साल बारिश के बाद यही नजारा होता है। सरकारों को भी मालूम है कि बारिश होगी, इलाका डूबेगा, लेकिन ये नहीं मालूम कि करना क्या है। देखिए, आज सुबह धौला कुआं के पास का वो इलाका जो सिस्टम को पता नहीं क्यों नहीं दिखता। यहाँ का जो हाल है उसे देखकर आपकी चिंताएं जरूर बढ़ जाएंगी, और अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि इस रास्ते का इस्तेमाल आज सुबह करना है या नहीं। ये देखिए, यहाँ पर जबरदस्त जलभराव की तस्वीर देखने के लिए मिल रही है। धौला कुआं से महज कुछ मीटर की दूरी पर ही ये ट्रैफिक जाम और जलभराव आपके लिए एक बड़ी परेशानी बन जाएगा। दिल्ली ने पहले बारिश झेली और फिर भयंकर जाम में राजधानी पस्त पड़ गई। आईटीओ के पास का इलाका तो ऐसा लग रहा था कि सड़क कहीं खो गई है। इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली के आईटीओ के इलाके में, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एरिया जो है, इलाका जो है पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है और लोगों को किस तरह से यहाँ पर आने जाने के लिए बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर आप आगे जाके देखेंगे तो यहाँ पर ऐसी कई गाड़ियां हैं जो बीच रास्ते में बंद हो चुकी है। घुटने तक पानी भर जाने की स्थिति है और लोगों को जो है एक डर बैठा हुआ है कि इस रास्ते से जाएं, ये रास्ता चुने, ये रास्ता ना चुने, क्योंकि यहाँ पर किसी भी वक्त जो है गाड़ी बीच में बंद पड़ सकती है। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और स्थिति केवल आईटीओ के इलाके की खराब नहीं है, दिल्ली के ऐसे कई इलाके हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। दिल्ली के बाद करीबी इलाकों में बारिश और जल जमाव का यही हाल है। हाईटेक नोएडा से लेकर गुरुग्राम और गाजियाबाद तक में पानी ने रास्ता रोक दिया। तेज बारिश के बाद सिर्फ दिल्ली के इलाके ही नहीं बल्कि गुरुग्राम के भी कई बड़े चौराहे जल भराव की चपेट में आ गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सबसे चर्चित इफ्को चौक पर। फ्लाईओवर के नीचे हम मौजूद हैं और यहाँ से आप तस्वीर देखिए जल भराव की वजह से गाड़ियां धीमी गति से चल रही हैं और धीमी गति से चलने की वजह से बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां ट्रैफिक जाम लग गया है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि दिल्ली के आसमान पर बारिश के घने बादल फिलहाल छाए रहेंगे और बारिश भी होगी। आज तक ब्यूरो। तो चंद घंटों की बारिश ने कैसे दिल्ली को दरिया बना दिया। दिल्ली के तमाम इलाकों से मेरे सहयोगियों की रिपोर्ट देखिए।
नीचे हम मौजूद हैं और यहाँ से आप तस्वीर देखिए जलभराव की वजह से गाड़ियां धीमी गति से चल रही हैं। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से घुटनों तक पानी, ये फुटपाथ का नजारा है। अगर मैं सड़क के नीचे जाने की कोशिश करूंगा, जाहिर सी बात है ये जो पानी है मेरी कमर तक पहुंच जाएगा। पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एरिया जो है, इलाका जो है पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है और लोगों को किस तरह से यहाँ पर आने जाने के लिए बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समुंदर की लहरें नहीं बल्कि दिल्ली में जब बारिश होती है तो अक्सर ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं। पिछले कई घंटों से लगातार जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बारिश हो रही है, उसने एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में तमाम दावे करने वाली सिविक एजेंसियों की पोल खोल करके रख दी है। आईटीओ का ये नजारा है जहाँ पर तमाम बड़े विभाग हैं जिनका काम नालों की सफाई भी है। वहाँ पर ये इस तरीके की स्थिति जो है वो दिल्ली के अंदर नजर आ रही है, जहाँ पर घुटनों तक पानी जो है वो सुबह के वक्त नजर आ रहा है। और आप सड़कों की देख सकते हैं कि कहाँ सड़कें हैं और कहाँ फुटपाथ है, इसमें कोई फर्क जो है वो आप नहीं समझ सकते हैं। लोगों को सुबह के वक्त जो अपने घरों से दफ्तरों के लिए निकल रहे हैं, उनको इस परेशानी से जूझना पड़ रहा है। और आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से घुटनों तक पानी, ये फुटपाथ का नजारा है। अगर मैं सड़क के नीचे जाने की कोशिश करूंगा, जाहिर सी बात है ये जो पानी है मेरी कमर तक पहुंच जाएगा। ये स्थिति दिल्ली के तमाम इलाकों के अंदर इस वक्त जो है वो नजर आ रही है, चाहे वो कश्मीरी गेट का इलाका हो, चाहे वो मिंटो ब्रिज के आसपास का इलाका हो, चाहे वो अगर बात की जाए लक्ष्मी नगर का इलाका हो, मोरी गेट का इलाका हो, फरीदाबाद का इलाका हो। इन तमाम इलाकों में इस तरीके की स्थिति जो है वो सुबह के वक्त जो है वो इस वक्त नजर आ रही है। सड़कों पर कई किलोमीटर तक इस तरीके की स्थिति जो है वो फिलहाल जो है वो नजर आ रही है। और लोगों को सुबह के वक्त जो घरों से दफ्तरों के लिए निकले थे इस उम्मीद के साथ कि बारिश हो रही है, मौसम का मजा लेंगे, लेकिन उनको अब मुसीबत का सामना भी जो है वो करना पड़ रहा है। लोगों को राहत जरूर मिली है मौसम से, लेकिन एक मुसीबत भी जो है वो दिल्ली वालों के लिए लेकर के आई है। शनिवार की सुबह और वीकेंड का दिन, जहां पर लोगों को इस तरीके से पानी और जल जमाव की समस्या से जो है वो फिलहाल जूझना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो 2 दिन तक इसी तरीके का मौसम जो है वो बना रहेगा और लोगों को इस तरीके की परेशानी का सामना भी जो है वो फिलहाल करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन रविकांत तोतावर के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली के आईटीओ के इलाके में, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एरिया जो है, इलाका जो है पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है और लोगों को किस तरह से यहाँ पर आने जाने के लिए बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर आप आगे जाके देखेंगे तो यहाँ पर ऐसी कई गाड़ियां हैं जो बीच रास्ते में बंद हो चुकी है, घुटने तक पानी भर जाने की स्थिति है और लोगों को जो है एक डर बैठा हुआ है कि इस रास्ते से जाएं, ये रास्ता चुने, ये रास्ता ना चुने, क्योंकि यहाँ पर किसी भी वक्त जो है गाड़ी बीच में बंद पड़ सकती है। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और स्थिति केवल आईटीओ के इलाके की खराब नहीं है, दिल्ली के ऐसे कई इलाके हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। ये इलाका जो है ये आईटीओ का है और ये रास्ता जो है ये मेन रोड है जो राजघाट की तरफ जाता है। यहाँ पर एक जाम की स्थिति बनी हुई है। पीछे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो है गाड़ियों का लंबा जमावड़ा लग चुका है और लोग ये सोच रहे हैं, इस दुविधा में है कि यहाँ से आगे जाया जाए या यहाँ से आगे ना जाया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से, ये देखिए यहाँ पर किस तरह से जो है पानी पूरी तरह से भर चुका है। हालांकि इस 2 दिन की हुई बारिश ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत तो दी है, लेकिन साथ ही साथ लोगों को बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। जो लोग घर से बाहर निकले हैं, कामकाज के लिए बाहर निकले हैं, उन लोगों के लिए ये एक बड़ी दुविधा भरी स्थिति है कि ऐसी स्थिति में जहां पर दिल्ली के सभी इलाके में पानी भर गया है, उस इलाके से कैसे निकला जाए। चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, बसेस हो, ऑटो रिक्शाज हो, स्कूटर हो, सारी गाड़ियां जो है कहीं ना कहीं बीच रास्ते में जाकर बीच में जो है बंद पड़ने की स्थिति जैसी हो गई है और दिल्ली के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर चक्का जाम भी हो गया है। कैमरामैन आलोक के साथ दिल्ली से तेजश्री, आज तक। इस वक्त हम लोग आईटीओ पर मौजूद हैं, ओवरब्रिज पर। आप देखिए यहाँ पर जो रोड विकास मार्ग लक्ष्मी नगर की तरफ जाता है उस पे किस तरीके से पानी जमा हो गया है। नतीजा ये है कि लेफ्ट की तरफ कोई गाड़ी नहीं जा रही है और ज्यादातर गाड़ियां जो हैं वो राइट साइड में इकट्ठी हो गई हैं और इसका नतीजा ये है कि लंबा जाम लग गया है। दरअसल
जो गाड़ियां लेफ्ट में कुछ गाड़ियां गई थी वो खराब हो गई। इसकी वजह से लोग डर गए और लोगों ने राइट साइड में अपनी गाड़ी कर दी है ताकि उनकी गाड़ी खराब ना हो, बंद ना पड़े। और यही हालात बने हुए हैं सुबह से यहाँ पे आईटीओ के। लगातार यहाँ पर इसी तरीके से पानी लगा हुआ है और ट्रैफिक जैम के हालात है। हालांकि आज शनिवार का दिन है, ट्रैफिक कम होता है, ज्यादातर ऑफिसेज बंद होते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके का ट्रैफिक जैम देखने के लिए मिल रहा है। और दिल्ली में कई ऐसे जगह हैं जहां पर ट्रैफिक जैम बना हुआ है, खासतौर पे जो अंडरपास हैं वहां पर पानी जमा हुआ है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लगातार ट्वीट के जरिए दिल्ली वासियों को बताने की कोशिश कर रही है कि किन किन इलाकों में ट्रैफिक जैम है, कहां कहां पर पानी लगा है, जहां पर जाने से लोगों को बचना चाहिए। आईटीओ, राजघाट, तुगलकाबाद, मिंटो रोड, कई ऐसी जगह हैं जहां पर पानी लग जाने की वजह से ट्रैफिक जैम हो गया है। कैमरामैन पवन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में मूसलाधार बारिश हुई तो उत्तराखंड में भी आफत का पहाड़ टूटा। पहाड़ टूटने से NH-58 पर कई जगहों पर रास्ते बंद कर दिए गए। उत्तराखंड में फिर आफत बरसी है। उत्तराखंड में फिर टूटे हैं आफत के पहाड़। ये तस्वीर हल्द्वानी और अल्मोड़ा को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे की है। देखिए कैसे देखते ही देखते पहाड़ का बड़ा हिस्सा भर-भरा कर जमीन पर गिर रहा है। सामने आपको एक पुल नजर आ रहा होगा और वहीं पर पहाड़ का मलबा गिरता जा रहा है। पहाड़ टूटने की इस घटना की अब दूसरी तस्वीर देखिए। जोलीकोट वीर भट्टी के पास जब पहाड़ टूटकर गिर रहा था तो उसी समय यात्रियों से भरी बस उसी रास्ते से गुजरने वाली थी। शुक्र है कि ड्राइवर की नजर पड़ गई और उसने तुरंत बस को दूर ही रोक लिया। पहाड़ टूटने के इस मंजर को जब बस यात्रियों ने देखा तो खौफ में अफरा तफरी मच गई। बस के दरवाजे से, बस की खिड़कियों से निकलकर लोग भागने लगे। तस्वीर देखिए किस तरह बस की खिड़की से निकलकर ये यात्री भाग रहा है। इन तस्वीरों ने किन्नौर लैंडस्लाइड की खौफनाक यादों को ताजा कर दिया है। यहाँ पुल तो सुरक्षित रहा, लेकिन किन्नौर में पहाड़ की चट्टान गिरने से पुल टूट गया। अब हम आपको उत्तराखंड के देवप्रयाग की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर तोतापानी के पास भूस्खलन हुआ है। पहाड़ टूटने की इस तस्वीर को फिर से देखिए। पहाड़ से छोटी बड़ी चट्टानें गिरने से तोतापानी के पास रास्ता बंद हो गया। टिहरी जिले के अधिकांश हिस्सों में गुरुवार देर रात से मूसलाधार बारिश जारी रही। भारी बारिश के चलते ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग NH-58 पर तोता घाटी के पास भारी भूस्खलन से बंद हो गया। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रही। पहाड़ टूटने की घटना NH-58 पर शिव मूर्ति के पास भी हुई है। शिव मूर्ति के ठीक सामने जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी काफी मलबा आ गया और बोल्डर गिर रहे हैं और साखणीधार एवं सौड़पानी और तोता घाटी के बीच में भी जो है काफी मलबा आ गया। इसमें टाइम लगेगा, जब तक बारिश नहीं रुकेगी तब तक मशीन लगाना भी थोड़ा खतरा हो रहा है। ये तस्वीर देखिए, पहाड़ी टूटकर गिर रही है और लोग मोबाइल पर वीडियो बना रहे हैं। मॉनसून का मौसम पहाड़ी इलाकों के लिए अमूमन मुसीबत का मौसम साबित होता है। लगातार बारिश से पहाड़ कमजोर पड़ते हैं और फिर भूस्खलन जैसी आपदा आती है। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली नीति घाटी को जाने वाला एकमात्र जोशीमठ मलारी बॉर्डर रोड करीब हफ्ते भर पूरी तरह बंद है। बीआरओ टीम ने 1 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार कर जब पहाड़ी का निरीक्षण किया तो बड़ी बड़ी दरारें देखकर हैरान रह गए। जिस तरह से पहाड़ी के ऊपरी इलाकों में मोटी मोटी दरारें पड़ी हुई हैं, कभी भी नीचे खिसक सकती हैं। 4 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। ये चारों तस्वीर उत्तराखंड की हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह मजबूत पहाड़ रेत के मलबे की तरह भरभरा कर गिर रहा है। पहाड़ टूटने का खौफनाक मंजर देखकर लोग खौफ में भाग रहे हैं। पहाड़ टूटने से उत्तराखंड में कई जगह NH बंद हो गया है। कुल मिलाकर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र पहाड़ मानसूनी मौसम में आफत का सबब बन गया है।
आज तक ब्यूरो। और अब बात हाईवे पर बने सैकड़ों गड्ढों की। बात मध्य प्रदेश के उस नेशनल हाईवे की आपको दिखाते हैं, उसका दर्शन भी आपको करवाते हैं और सरकारी एजेंसियां जरूर इसके दर्शन कर लें, जहां की स्थिति देखकर आप अंदाजा लगा सकेंगे कि वहां चलना कितना मुश्किल है। इंदिरा गांधी आज जीवित होती और अंतरिक्ष में पहुंचे राकेश शर्मा से पूछती कि राकेश बताओ कैसे लगती है सड़क हमारी अंतरिक्ष से, तो शायद राकेश शर्मा भी जवाब देते सारे जहां का गड्ढा, आधी सड़क आधा धब्बा। यह आसमानी तस्वीर खास आपके लिए हमने इसलिए कैद की है ताकि मध्य प्रदेश के उस नेशनल हाईवे के हवाई दर्शन आप और सरकारी एजेंसियां जरूर करें, जहां दावा है नेशनल हाईवे के 130 किलोमीटर के सफर में 500 से ज्यादा छोटे बड़े गड्ढे हैं। इतने गड्ढे कि अब जरा यहां आते ट्रक की आवाज को सुनिएगा। मतलब ऐसा नेशनल हाईवे जहां हाईवे को हाय रे मेरी किस्मत में कहकर गाड़ियां जमीन में धक्का खाकर चलती हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में देश के पश्चिमी हिस्से को भारत के उत्तरी हिस्से से जोड़ने वाला यह ऐसा हाईवे है जहां गाड़ी में बैठे आदमी की हड्डियां कीर्तन करने लग जाएं, गाड़ी का नट बोल्ट तक हिलता है वो अलग बात। जरा यहां से गुजरने वाले नागरिकों की बात सुनिए। पूरे रोड खराब हो रहा है, गाड़ी की धड़ी निकल जाती है, गड्ढों से परेशानी है बहुत सारी। क्या होता है कि जैसे गड्ढे में पानी भरा हुआ है और अपन 60-70 की स्पीड से भी चलते हैं तो सडनली कोई गड्ढा आ जाता है तो गाड़ी सडनली थोड़ा झटका लगता है तो नुकसान भी होता है। बाकी परेशान तो होती है, टाइम की हो या फिर और परेशानी हो गाड़ी चलाने में। जनता गाड़ी खरीदती है, रोड टैक्स भरती है, आम आदमी हाईवे पर चलने का टैक्स भरता है, गाड़ी की सर्विस में पैसा खर्च होता है, लेकिन वो सारा पैसा देश में ऐसे हाईवे और दूसरी सड़कों के गड्ढे में समा जाता है जहां वक्त सबसे बड़ी पूंजी वाली कहावत की पूंजी भी गड्ढों की भेंट चढ़ जाती है। मॉनसून के इस महीने में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कें हो या फिर स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे हो, सब जगह तस्वीर एक सी है। बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, गाड़ियां निकलती हैं तो उन्हीं गड्ढों से कूदते फांदते उन्हें जाना पड़ता है। संभव है आपको लगे कि ये बात सच है कि अगर बारिश होगी तो सड़क तो बह जाएगी, तो सवाल उठता है क्या ऐसी सड़क बनाने की जिम्मेदारी तय नहीं होती जो बारिश को भी सह सके, या फिर बारिश के नाम पर करप्शन की सड़कें बनाकर अपनी लापरवाहियों का वारा न्यारा कर लिया जाता है। इस सवाल के जवाब तक हम आपको ले चलेंगे। पहले ये जान लीजिए कि कैलिफोर्निया में 2011 में सड़क में गड्ढे के कारण एक साइकिल सवार को चोट आई। तब कैलिफोर्निया प्रशासन को 22 करोड़ रुपए का मुआवजा साइकिल सवार को देना पड़ा था। हमारे देश में सड़क पर गड्ढे के कारण किसी नागरिक की मौत भी हो जाए तो सिर्फ लापरवाही से ड्राइविंग का केस ड्राइवर पर चलाकर गड्ढे देने वाले बच जाते हैं। यही कारण है कि उज्जैन की सड़क को जो पहले स्टेट हाईवे थी फिर नेशनल हाईवे बनी, वहाँ एक ट्रक ड्राइवर अपना नुकसान हाईवे के गड्ढे के कारण होने के बाद खुद ही गड्ढा भरने लगा। भारत में सड़क के गड्ढों के कारण रोज लगभग 10 नागरिकों की जान चली जाती है। सवाल उठता है क्या बारिश झेलने लायक सड़कें बनाने का नियम नहीं? जानकार बताते हैं जहां सड़क बनानी है वहां की मिट्टी का परीक्षण होता है, फिर तय होता है कि रोड पर कितनी लेयर बिछानी है, ध्यान रखा जाता है कि इस रोड पर गाड़ियों का कितना दबाव होगा, सड़क जहां बननी होती है वहां की पर्यावरण की हालत पर भी गौर किया जाता है, सड़क निर्माण सामग्री का स्तर कैसा होगा ये भी तय किया जाता है। इतना कुछ होने के बाद भी अगर नेशनल हाईवे की सड़क पर सड़क कम गड्ढे ज्यादा दिखते हैं, कारण क्या है? इसे हमने भोपाल में सड़क निर्माण एक्सपर्ट सिद्धार्थ रोकड़े से पूछा।
अगर लंबे समय तक पानी का कांटेक्ट सड़क से होगा, खासतौर पे बिटुमिनस सड़क से, डामर की सड़क से, तो संभावना है कि सड़क जल्दी खराब हो। तो सस्टेन्ड पीरियड तक कांटेक्ट, लंबे समय तक संपर्क नहीं होना चाहिए। उसके लिए साइड ड्रेन्स की व्यवस्था जरूरी है, जिससे कि पानी सड़क से निकल जाए, जिसे हम साइड ड्रेन्स कहते हैं। स्टॉर्म वाटर ड्रेन कहा जाता है पानी के लिए, ड्रेनेज व्यवस्था। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एक सड़क में एक स्लोप दिया जाता है, जिसे लैटरल स्लोप देते हैं, जिसे कैम्बर कहते हैं टेक्निकल भाषा में, जो कि जिसका कारण काम ही यह है कि बारिश का पानी आए तो पानी सड़क पे ना रुकते हुए निकल जाए। ऐसे हाईवे और सड़कों से देश भर में वहाँ के स्थानीय सांसद, विधायक, पार्षद भी गुजरते होंगे, लेकिन फिर भी सड़क के गड्ढे क्या इन्हें नहीं दिखते? और आखिरी सवाल, क्या बारिश से पहले सड़क के गड्ढों का भरने का कोई नियम नहीं होता? आमतौर पर सड़क बनने के बाद उसकी मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च तो हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर बने गड्ढे हर साल सरकार को, सिस्टम को यूं ही मुंह चिढ़ाते दिखते हैं। कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।